हेलो गाइस। एक परफेक्ट नोटबुक जब एग्जामिनर के सामने जाती है तो उसकी आंख चमक जाती है और वो नंबरों की बारिश कर देता है आपके ऊपर। कई कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि वो भाई शुरू के 1 2 3 पेज चेक किया, आपकी राइटिंग जैसे मान लो मीडियम राइटिंग है, लेकिन आपकी जो लिखने की शैली है, जो लिखने का तरीका है, वो ऐसा लगा कि भाई एग्जामिनर के सारे दुख दर्द दूर हो गए। वो नंबर क्यों नहीं देगा, नंबर देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, तो ये जो नोटबुक है इसमें से सबसे फॉरमोस्ट चीज़ क्या दिख रही है, वो है पेपर अटेम्प्टिंग। कि भाई पेपर इतने गजब तरीके से अटेम्प्ट किया है ना। देखो, मैंने भी यही नोटबुक थी जिसको मैंने देखा था और मैं वही आज आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो देखो इन्होंने क्या किया। मतलब अपने को एग्जामिनर को ध्यान में रख के पेपर करना वो देखो। सबसे पहले पेपर को आपको थोरोली पढ़ना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन से सवाल आपको आते हैं, कौन से सवाल आपको नहीं आते हैं। ठीक है, पेपर पढ़ने के बाद में आपको पता चल गया कौन से सवाल नहीं आते, कौन से सवाल आते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उन सवालों को ही करना है जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं। उससे क्या होगा, देखो एग्जामिनर के पास 3 4 कॉपी तो है नहीं, केवल आपकी कॉपी तो है नहीं चेक करने के लिए, हजारों में कॉपियाँ आती हैं उनके पास। तो वो क्या करते हैं, बच्चे की औकात का पता लगाते हैं शुरू के 2 3 पेजों से। और अगर आपके पहले ही पेज में, भगवान ना करे पहले दूसरे तीसरे पेज में ही कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो बिल्कुल गलत है और आपको या तो ढंग से आता नहीं है या फिर आपने उसका अच्छी तरीके से लिख नहीं पाए, उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आपकी पूरी कॉपी चाहे बाद में आपने सोने से जड़ के लिखा हो, कोई मैटर नहीं करेगा। और ये हार्ड ट्रुथ है, क्योंकि अब वो भी क्या करे, है तो भाई इंसान ही। इस सिस्टम में एक इंसान को ही तो बेचारे को कॉपी चेक करनी है इतनी सारी, वो कुछ तो करेगा। आप उसको अपनी जगह रख के देखो, तो इतनी सारी कॉपियों में कुछ तो ट्रिक लगाएगा भाई। अगर कोई अच्छा बच्चा होता है तो वो स्टार्टिंग से अच्छा लिखता है और लास्ट तक भी अच्छा लिखता है। अभी देखना क्या करने वाले अपन, स्टार्टिंग में आपको वो सवाल कर लेने हैं जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं। ठीक है, वो सवाल अटेम्प्ट कर लिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। अभी आपको और बताऊंगा मैं कि लिखना कैसे है, बाकी सब कुछ इस कॉपी में जैसे जैसे दे रखा है वैसे ही। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट अपन ने पहले पहले कौन सी किए, जो सवाल अपने को आते हैं। और दूसरी बात, ऐसा मत कर देना जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन 3 है, ये है और इसके पार्ट हैं ABC। अब आपने क्वेश्चन देखा, आपको कहता है सर मेरे को AB तो आते हैं, C नहीं आता, तो मैं C क्या बाद में कर सकता हूँ? नहीं, एक सवाल के सभी पार्ट के आंसर एक ही साथ और प्रेफरेबली एक ही सीरियल में करने हैं। अगर आपको मान लो नहीं आता तो इसकी जगह लाइन छोड़ दो, या फिर जैसे छोटा सवाल है तो 3 लाइन छोड़ दो, बड़ा सवाल है चाहे 1 पेज ही छोड़ दो, लेकिन इसको इनके साथ ही करना है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है। और ऐसा मत कर देना, कई बार ऐसा भी हो जाता है जैसे AB यहाँ पे कर दिया, फिर कोई दूसरा क्वेश्चन चला दिया, फिर मेरी बात ध्यान में आई तो इनको भी काट रहे हैं और फिर लास्ट में C कर रहे हैं, C के साथ ABC कर रहे हैं। तो ऐसा करने पर भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि शुरुआती पेजों में आपने कटिंग मचा दी है, फिर वो बाद में गड़बड़ का कारण बनेगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। मेरे खुद के 8th क्लास में 3 नंबर काट लिए थे इसी कारण से, ये सवाल 3 नंबर का था। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये जो चीज़ें जो इन्होंने की है, और ये चीज़ इन्होंने क्यों की है, क्योंकि एग्जामिनर को ये बिल्कुल पसंद आया है। और कई एग्जामिनरों से मैंने बात की है भाई कि आप मतलब क्या माइंडसेट रहता है आपका कॉपी चेक करते समय, तो यही 5 पॉइंट पे वो एग्री कर रहे हैं। तो देखो, पहला पॉइंट हुआ अपना पेपर अटेम्प्टिंग। क्या कहा मैंने, पहले पेपर को पढ़ेंगे अपन, फिर जो जो अपने को सवाल अच्छी तरीके से आते हैं वो करेंगे, उनमें कोई काटापीटी नहीं होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में अपन जो सवाल अपने को मीडियम या फिर बहुत कम कम आते हैं ना, वो कर देते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 सवाल ऐसे रहेंगे जो कि बिल्कुल कम आते हैं अपने को। ठीक है, तो वो सवाल अपन लगभग बीच में कर देंगे। ठीक है, और फिर लास्ट के लिए एक ऐसा सवाल रखना जो आपको अच्छी तरीके से आता हो। जैसे लास्ट का सवाल कोई बड़ा सवाल रहता है लास्ट में, उनमें से एक को ही रख लेना कि भाई वो अपने को अच्छी तरीके से आता है, वो फिर आपको लास्ट में करना है। ठीक है, तो ये हुआ अपना पहला कि भाई पेपर अटेम्प्ट अपने को कैसे करना है। तो इस छोटी सी वीडियो में अपन आगे चीज देखते हैं। चीज़ है राइटिंग, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप जैसे अब आपके बोर्ड में 1 2 महीने बच रहे हैं तो 1 2 महीने में आप कोई राइटिंग कोई
बिल्कुल ही खतरनाक राइटिंग कर दो, कोई कैलीग्राफी लिखी हो, ऐसा नहीं करा। राइटिंग का मतलब ऐसी लिखावट जो एग्जामिनर को समझने में आसान हो बिल्कुल। जैसे अब एक तो मैं ऐसे लिख दूं, ये राइटिंग का ही ले लेते हैं, एक तो मैं ऐसे लिख दूं, ये लो जल्दीबाजी में। अब इसमें एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये एच है, क्या है ये। और एक भाई ज़्यादा आंट मरोड़ नहीं की, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया WRITING, ठीक है। अब इसमें कितना अच्छा समझ में आ रहा है किसी को, अब इसमें भी नहीं आएगा, देखो ये क्या बना दिया, ये कहेगा ये क्या है। तो ऐसी गलतियों को ना करें, ठीक है। ये तो चिकना होता है पेपर, तुम्हारा इतना चिकना भी नहीं होता। तो WRITING अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, चाहे राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है ये वाली, लेकिन आपको समझ में आ रही है सारी चीज़ें, और इसमें समझ में नहीं आ रही। तो मेरा कहने का पॉइंट बस इतना ही है कि राइटिंग अच्छी होने से कुछ नहीं होता। मेरी भी कोई इतनी खास राइटिंग नहीं थी, लेकिन मैंने क्या किया कि मैं बिल्कुल पहले कर्सिव लिखता था, मैं फिर ऐसे लिखने लग गया। मेरी तब की आदत है अलग अलग लिखने की, तब आदमी को अच्छे से समझ में आ जाता है भाई। जैसे WRITING, अब ये समझ में आने वाली चीज़ है, आराम से समझ में आ जाती है। और जैसे मैं ऐसे लिखूँ कि भाई ANSWER, तो ये कहाँ ई है कहाँ आर है, बिल्कुल कई लोग तो चुप कह देते हैं बिल्कुल ज़मीन में। तो बस इतना करना है कि समझ में आ जाए, ठीक है। ये अपना दूसरा पॉइंट है राइटिंग। राइटिंग अपन को ज़्यादा सुधारे नहीं है, बस अक्षरों में गोलाई हो अच्छी कि भाई समझ में आ जाएगी ये कौन सा अक्षर है, और बीच में प्रॉपर स्पेसिंग हो ताकि कोई घिचपिच ना हो, ठीक है। अब देखो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप अपना, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जो स्पेस मेंटेन करना होता है ना क्वेश्चनों के बीच में, स्पेस बिटवीन क्वेश्चंस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मानो, जैसे कुछ है कि आपको एक सवाल आता है, मैंने अभी बताया जैसे एक सवाल के A B पार्ट आते हैं, C नहीं आता, अब क्या करें, कैसे स्पेस छोड़े, कितना छोड़े, बीच में अगर कोई पेज खाली रह गया तो क्या करना है, और दो सवालों के बीच में कितना लाइन छोड़नी है। और भाई अगर मेरा कोई सवाल आधा है, और जैसे मैंने एक एप्लीकेशन लिखा और वो एप्लीकेशन मेरा एक पेज में आधा ही आ रहा है, ऊपर मैंने कोई और क्वेश्चन किया और इतने में एप्लीकेशन किया, फिर उस आधे एप्लीकेशन को आधे लिखूँ कि उसको काटूँ कि क्या करूँ। सबसे पहली बात, कटिंग जितनी हो सके उतनी कम करनी है। अपना इससे अगला पॉइंट कटिंग का ही होगा। तो स्पेस बिटवीन क्वेश्चन में क्या करना है, देखो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, वो आपने क्वेश्चन कर लिया अच्छी तरीके से पूरा सोच समझ के, फिर उसके बाद में आपको 2 से 3 लाइन छोड़नी है आपकी राइटिंग के हिसाब से। अगर आपकी राइटिंग ज़्यादा ब्रॉड लिखते हो आप, तो आपको 3 लाइन छोड़नी है, और अगर आपकी राइटिंग थोड़ी पतली है तो आपको छोड़ने हैं 2 लाइन। अब क्या करेंगे अपन, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन चालू करेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे अपन एग्जाम करते जा रहे फिर अपन को याद आता है यार उसमें ये पॉइंट आना चाहिए। तो देखो ये 3 लाइन छुट्टी रहेंगी तो एग्जामिनर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। हाँ 3 से ज़्यादा अगर आप फालतू में लाइन छोड़ोगे, उसमें लिखा रहता है कॉपी में इंस्ट्रक्शन, मैक्सिमम आप 3 ही लाइन छोड़ सकते हो, उससे ज़्यादा अगर छोड़ोगे तो वो पेपर का वेस्टेज माना जाएगा, जिससे आपके 1 नंबर कट सकता है। बढ़िया चीज़ है ये भी, पेपरों का वेस्टेज करते हैं लोग बाग। तो हमको ये करना है कि मोस्टली ज़्यादा लोगों का 2 लाइन में हो जाता है। आपको मैं तो रिकमेंड करूँगा, मेरी देखो ऐसी राइटिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है ज़्यादा पतली भी नहीं, तो मैं 2 लाइन छोड़ा करता था। तो यहाँ पे आप 2 लाइन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप अगला क्वेश्चन चालू करो। ये तो हो गई पहली चीज़ कि भाई क्वेश्चन के बीच में। अब जैसे मान लो ये आपका पेज है, यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन किया, अब यहाँ पे आप कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखना है जो कि इस आधे पेज में पूरा नहीं आ पाएगा, तब ऐसे में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्लीज़ टर्न ओवर लिख देंगे, और फिर उसके बाद में अगले पेज में वो सुंदर सुंदर अपनी एप्लीकेशन लिख देंगे अपन, ठीक है। ऐसे समझ में आ गई बात। कोई भी एप्लीकेशन या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमी पॉलिटी किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी, उसको अपन को ऐसा ही करना है कि भाई जैसे ज़्यादातर अपन को ये कोशिश करनी है कि जैसे छोटा मोटा क्वेश्चन है तो अब एग्जामिनर क्या करेगा कि जैसे देखो एप्लीकेशन में तो आपको एप्लीकेशन लेटर वगैरह इनमें तो आपको अलग ही पेज चूज़ करना है। अब मान लो जैसे ये आ गया कि भाई कोई सवाल है, कोई बड़ा सवाल है, वो आपने इसी पेज से चालू किया है, ठीक है, और फिर चलता 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 अगले पेज में आ गया। तो ऐसा नहीं कि भाई इसको अगले पेज में नहीं करेंगे, PTO लिख के फिर ये पेज खाली छोड़ के फिर अगले में करेंगे। ये सवाल शुरू से चालू किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। कोई बड़ा जैसे मान लो कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, ठीक है, और वो एक पेज में ना पाए, वैसे तो वो पेज इतने बड़े होते हैं, कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप आ जाए, लेकिन अगर जैसे मान लो कोई पॉइंट बनाने वाला है, कोई निबंध वगैरह है, कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो कि आपको राजस्थान के ज्योग्राफिक रीजन लिखने हैं या फिर इंडिया के ज्योग्राफिक रीजन लिखने हैं, या फिर मान लो आपको कोई क्राइसिस लिखना है, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूइन करने वाले कौन कौन से फैक्ट्स हैं इंडिया को, तो वो वाली चीज़ें लिखनी है, तो उसमें पॉइंट बना बना के लिखना है। तो ऐसा ध्यान रखना कि जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अब इसमें 2-4 लाइन ही बच रही, और चौथा पॉइंट आपको लग रहा है कि भाई 5 लाइन का है, तो भी आपको इन 2-4 लाइन को छोड़ के PTO लिख देना है यहाँ पे, प्लीज़ टर्न ओवर। फिर अगला पॉइंट आपको यहाँ से करना है। समझ गए बात? ये बात होगी। अब अगली बात कि सर काटा पीटी नहीं करनी है क्या, कि भाई जैसे ये हुआ आपके साथ, ठीक है, आपने ये कर दिया, फिर उसके बाद में आप भूल के कारण आधा यहाँ पे कर देते हो, और फिर उसके बाद में, वैसे तो करना नहीं है लेकिन बाई चांस अगर हो जाता है तब क्या करना है, तब ये करना है कि आपको इसको एज इट इज़ रखते रहना है और यहाँ पे PTO लिख देना है, ताकि एग्जामिनर समझेगा इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, समझ गए बात? ये हो गया अपने 3 पॉइंट। अब अपना चौथा पॉइंट कि भाई कटिंग होती है, कई लोगों से होती है, पहले तो पेंसिल से लिखा करते थे, अब तो पेन से लिखते हैं, तो कटिंग का क्या करना है? तो भाई मैं तो कहूँगा कटिंग बिल्कुल मिनिमम कर दो। वो कैसे आएगा? वो आपको राइटिंग स्पीड आपकी जब ज़्यादा नहीं होगी, आपके दिमाग के साथ ही आपका जब हाथ चलेगा तब होगी वो। बहुत गौर से ध्यान देना इस बात को। आपका माइंड और आपका हैंड, इनके बीच में तालमेल होना चाहिए, आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इनके बीच में जब तक तालमेल नहीं रहेगा तब तक कटिंग होती रहेगी। जैसे, और मान लो जैसे कई बार आपने कुछ गड़बड़ लिख दिया, जैसे मैरी वाज गोइंग टू द कैफे। ठीक है, अब मैंने दा की जगह दो लिख दिया। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या करूँगा मैं? तो देखो यहाँ पे आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। कई लोग इसको काट के फिर लिखेंगे, कई लोग इसको ऐसे कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। इसको आप ऐसे बना सकते हो। तो जितना आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो ना उतना तो कर दिया करो। अब ये कटिंग नहीं लगेगी, इससे तो अच्छा ही लगेगा। वैसे मैंने थोड़ी भद्दी तरीके से किया, आप और प्यार से इसको कर सकते हो। अब ये ओ का अपन ई आराम से बना सकते हैं, खूब बनाया है अपने ने। तो जितना आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो ना उतना इम्प्रोवाइज कर दिया करो। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो कोई बिना इम्प्रोवाइज करने वाली गलती है, जैसे आपने लिख दिया जॉनी की जगह टोनी लिख दिया, नहीं टोनी को भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ये ऐसे। ठीक है, और मान लो आपने लिख दिया मान लो राजस्थान की जगह हरियाणा लिख दिया, या फिर उड़ीसा की जगह तमिलनाडु लिख दिया। कोई ऐसी मिस्टेक कर दी जिसको बदलना ही पड़ेगा। तो जैसे आपने कुछ, आपको लिखना था ABCD लिखना था, आपने कर दिया XYZ कुछ अलग ही। अब ऐसी कंडीशन में दिक्कत होती है। ऐसी कंडीशन में आपको बस एक सिंगल लाइन, केवल एक सिंगल लाइन, ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं करना है, नहीं तो वो एग्जामिनर वहाँ पे छोड़ देगा आपकी कॉपी को, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा फिर आपके ऊपर। एक सिंपल लाइन कट के दिया। दूसरी बात, अगर मान लो मैंने एक क्वेश्चन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये चीज़ उसी को मिलेगी जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है। अब कई लोग पहले भाग जाते हैं, इस पॉइंट से वो चूक गए, अब यहाँ पे मात खाएंगे। लेकिन अब देखो, आप अगर यहाँ पे देख ही रहे हो तो आपको मैं बता देता हूँ, इसलिए कुछ पॉइंट वीडियो के बीच में आते हैं अब इसके साथ साथ, जो कि इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने 12th क्वेश्चन किया, कर लिया, मुझे पता चला कि भाई मैंने तो 13th का आंसर लिख दिया। कुछ लोग नहीं, काटना पीटना नहीं, यहाँ पे 12 का 13 बना दो। ठीक है, और दूसरी बात कि भाई मैं 12 का आंसर कर रहा था, मैंने कुछ और ही लिख दिया, तब अपन को क्या करना है? इसको पूरे क्वेश्चन को नहीं काटना है, अपन को क्या करना है? इस 12 पे ऐसे कर देना है। ठीक है, इस 12 पे ऐसे कर देना है, और यहाँ पे एक हल्का सा ऐसे कर देना है। ठीक है, बस केवल एक लाइन, और फिर यहाँ पे PTO लिख देना है। ये बहुत रेयर कंडीशन है जब ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ। पहले दिमाग को बिल्कुल ध्यान में रखना है, दिमाग को हाथ से अलग नहीं होने देना।
अगर फिर भी आप भावों में बह के कुछ ऐसा लिख देते हो तो आपको उसको एक लाइन से काट के सीधी लाइन से प्लीज़ टर्न ओवर लिखना है। ठीक है, ये हुई अपनी लास्ट बात। और फिर अगली बात, अब अपना अगला पॉइंट है 5th पॉइंट की एंडिंग कैसे करनी है। एंडिंग तो देखो हमेशा हैप्पी होती है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि भाई लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन छोड़ना जो कि आपको अच्छी तरीके से आता हो। ठीक है, और फिर हैप्पी एंडिंग करके, हैप्पी एंडिंग कैसे होती है, होने के बाद में यहाँ पे ऐसे लाइन खींचना है, जैसे ये पेज है मान लो आपका, ये आपने यहाँ तक कर लिया, ये क्वेश्चन पूरा हो गया आपका, और यहाँ पे आपको एक लाइन खींचनी है, फिर दी एंड लिख देना है। ठीक है, फिर ऐसे हिंदी का पेपर है तो समाप्त लिख देना है, और संस्कृत का पेपर है तो समाप्त लिख देना है, बाकी जिस मीडियम में उस मीडियम के हिसाब से आपको लिख देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा। दी एंड लिख दो या फिर कुछ भी लिख दो ऐसा कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ भाई ये पेपर ख़त्म हो गया, ताकि कोई और कुछ ऐड ऑन ना कर सके। कई बार चोरी छुपे, जैसे आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया तो कोई भी आपकी कॉपी में ऐसा कुछ कर सकता है। वैसे तो ये बहुत रेयर केस होते हैं, लेकिन हुआ है ऐसा भी कि भाई आपकी कॉपी में कुछ और ऐड कर दिया गया हो जो कि आपके लिए इनअप्रोप्रिएट और आप फ्यूचर एग्जाम को ना दे पाओ। तो उस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप समझ सको, एग्जामिनर समझ जाए भाई यहाँ पेपर ख़त्म हो चुका है, फिर बचे हुए पेजों को तिरछी रेखा से काट दें। अगर जिन लोगों ने बोर्ड दिया है वो जानते होंगे इस चीज़ को। अगर आप नहीं भी काट के आए तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन फिर भी आपकी श्योरिटी के लिए ये आपको करके आना है। ठीक है, हैप्पी एंडिंग हो गई अपनी। तो अपनी वीडियो की इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो गई। और अगली बात, कई लोग यहाँ पे गाने वगैरह लिखे आते, प्लीज़ यार वो मत किया करो, उससे कुछ नहीं होता। और कोई उल्टी सीधी बातें, कोई नोट वगैरह ऐसा नहीं चिपकाना है, ये क्राइम है। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आपके लिए एक सरप्राइज तो बनता है बहुत अच्छा सा। और सरप्राइज है एक और बोनस टिप जो कि मेरे बहुत काम आई थी। वो टिप ये है, ये टिप केवल आपको ही दिखेगी जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखी है, बाकी जो पहले छोड़ के भाग गए वो रह जाएंगी। अब देखो, जब भी आप कोई बड़ा आंसर लिखते हो, जैसे हिंदी में कोई निबंध हुआ, इंग्लिश में कोई बड़ा ऐसे हुआ, साइंस में कोई बड़ा आंसर, एसएसटी का कोई बड़ा आंसर, मैथ का कोई बड़ा आंसर, तो देखो जैसे अपन मानते हैं हिंदी का कुछ आपने लिखा है तो पहले हेडिंग डाल डाल के फिर उसमें पॉइंट लिखना है, फिर हेडिंग डाल के फिर पॉइंट लिखना है, ऐसे ऐसे करना है हिंदी में। अगर इंग्लिश है मान लो तो इंग्लिश में भी ऐसा ही करना है। और इनमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, जैसे कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम हो, कोई इंपॉर्टेंट जगह का नाम हो, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। एग्जामिनर की आंखें उसी पे रहती हैं, क्या इसने ये इंक्लूड किया है, क्या इसने इंक्लूड किया है, क्या नहीं किया है। जैसे कोई साइंस का क्वेश्चन हुआ तो उसमें किसी प्रोसेस का नाम हो, जैसे इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टालिस, तो उस पे आपको अंडरलाइन कर देना है। कोई भी बड़े आंसर में कोई ऐसे कीवर्ड्स बोलते हैं इनको, कोई ऐसे कीवर्ड्स हों जो कि इंपॉर्टेंट हो या फिर जिनकी बात हो रही हो, वहां पे आपको अंडरलाइन कर देना है, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए हाँ भाई ये जानता है इसके बारे में, इसने ये लिखा है। तो एग्जामिनर की आपके प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, नंबरों की भरमार। बहुत बढ़िया टिप है। जैसे मैथ में आपको कुछ लिखना है तो फॉर्मूला लिखा करो, जैसे आपने यहाँ पे ये स्टेप किया, इसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ, इसको यहाँ पे करके ऐसे लिखा करो करली ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये अपनी हैप्पी एंडिंग हो गई आज इस वीडियो की। आपको ये जो 5 पॉइंट है इनका ध्यान रखना है, और इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी सिवाय आपके। अगर आप पढ़ते नहीं हो तो ये कुछ भी काम नहीं आएगा। और अगर आपने पढ़ा है, आपका दिमाग चलता है ठीक ठाक, और आपने 5 पॉइंट समझे हैं इस वीडियो में, तो आप एक्सेप्शनली स्कोर कर पाओगे। जिसके 35 आ रहे थे वो 90 भी लेके आ सकता है इन स्ट्रेटजी से। हाँ, गारंटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भाई इन 5 पॉइंट में से एक भी पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं होता, उनकी राइटिंग में साफ साफ दिखता है उनकी कॉपी में, तो उनके 90 आने वाले नंबर होते हैं वो 35 पे अटक जाते हैं। ऐसा नहीं होगा आपने। तो ये 5 पॉइंट हमेशा ध्यान रखने। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपको लिखना पड़े उसमें 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी एग्जामिनर्स की भी यही राय है और इन कॉपीज़ की भी यही कहानी है। और इस सब चीज़ों को शेयर कर देना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इस सब वीडियोस के बाद में जब बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएं तो एक मिठाई का डब्बा हमारे इधर भी भेज देना, है ना। क्योंकि अब ये जो चीज़ है ना, यही थी जो लोग बाग मिस्टेक करते हैं, जहाँ से लोग बागों को दिक्कत हो जाती है। और यार वो कितना अच्छा लगता है यार, जिप्सी पे बैठ के, कोई लड्डू खिला रहा है, कोई मोतीचूर के लड्डू खिला रहा है, कोई बेसन के लड्डू खिला रहा है, कोई केले ही दे रहा है,
लेकिन कुछ भी है, जनता का प्यार है। बहुत आनंद आएगा जब आप बोर्ड के रिजल्ट्स आएंगे, सब लोग आपके घर पे आएंगे, जिप्सी वगैरह भी आएंगी, आप उनमें बैठोगे, अपने दोस्तों के घर जाओगे जिन जिन ने अच्छा परफॉर्म किया है, और एट द एंड आपको एक संतुष्टि मिलेगी कि भाई हाँ, इस साल कुछ किया है अपन ने, है ना। और अगर ये कुछ भी नहीं है, अगर ये नहीं हो रहा है, तो भी अगर आपने इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया है, तो जो फेल हो रहा था बिल्कुल, मतलब जिसके कोई चांस ही नहीं थे, वो भी एक डिसेंट स्कोर ला सकता है। मतलब जो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, ऐसे सोच रहा है कि भाई रिजल्ट्स के बाद में मैं कुछ नहीं करूँगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहूँगा, वो भी एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकता है अगर वो ऐसे लिखे तो, और थोड़ी मोड़ी चीज़ें याद कर ले तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख ले। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें मैं बोर्ड्स की और भी ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊं जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होती है, और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 10th में तो मैं सभी बता दूंगा, लेकिन 12th में तो मेरा एक्सपीरियंस PCM का ही है, तो मैं उन्हीं में ही बता पाऊंगा आपको, और 8th में भी बता देंगे, क्योंकि सब में 8th में सब में हमारे ग्रेडिंग सिस्टम था 8th के समय, तो सब में A+। फिर उसके बाद में 10th आया तो गजब, 12th आया तो गजब, मार्क्स कभी और रिवील करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।